हाय व्यूअर्स, बिग ब्यूटी और हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है इज़ टोफू गुड फॉर यू। क्या टोफू हमारे लिए अच्छा है? इससे पहले कि मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊं, इसके फ़ायदे क्या होते हैं उसके बारे में बताऊं, सबसे पहले इसकी कुछ इंट्रोडक्शन और इसकी कुछ ब्रीफ हिस्ट्री कि ये कैसे शुरू हुआ उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जो टोफू जो है ये सोयाबीन कर्ड से जो है वो बनाया जाता है और ये जो है इसके जो है वो बेनिफिट्स जो है वो एनॉर्मस हैं। इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है और अगर ये कहें कि ये वेजिटेरियंस के लिए मीट और एग का सब्स्टिट्यूट है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके अलावा इसमें आइसोफ्लावोनाइड्स नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी हिफाजत करता है। इसमें आयरन और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें डाइटरी फाइबर भी बहुत होता है। ये जो है वो कैलोरीज में बहुत ही लो होता है और इसके अलावा ग्लूटेन फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री भी होता है। इतने सारे बेनिफिट्स होने की वजह से और एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स होने की वजह से जितने भी वेजिटेरियंस हैं उनकी ये हमेशा जो है वो फर्स्ट जो है वो चॉइस रहा है और इजीली ये किसी भी हेल्थ स्टोर पर और किसी भी जो है वो आपको इवन करियाना स्टोर पर भी और ऑनलाइन भी आप अब इसको जो है वो मंगवा सकते हैं। जहाँ तक कि इसकी हिस्ट्री का सवाल है कि ये आखिर ओरिजिनेट कैसे हुआ, तो जैसे दूसरे सोया प्रोडक्ट्स की तरह इसकी भी ओरिजिन जो है वो चाइना से हुआ। अगर उनकी लेजेंडरी बुक्स को हम पढ़ें तो आज से 2000 साल पहले एक चाइनीज़ कुक ने नाइगरी सीवीड जो थी वो एक्सीडेंटली जो ही वो सोया मिल्क में ऐड कर दी और टोफू जो है वो बन के तैयार हो गया। और ये फर्स्ट टाइम जो है वो जापान में 8th सेंचुरी में ओबोकी नाम से जो है वो प्रचलित हुआ और उसके बाद जो है 14th सेंचुरी तक भी जो है वो इसका जो है वो अपना ओरिजिनल कोई जो है वो नेम एग्जिस्टेंस में जो आज है वो इसको कोई अच्छी तरह जानता नहीं था। 1960 में थे जो हेल्थ सप्लीमेंट्स के जो पसंद करने वाले थे, फर्स्ट टाइम इसको जो थे वो यूरोप में लेकर गए और इस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड को जो था वो इसके बारे में पता चला। तो कोई भी अगर फूड सोर्स है जो प्लांट फूड सोर्स है और अच्छा प्रोटीन सोर्स है जो अच्छा कोई बेनिफिशियल सोर्स है वो हमारी हेल्थ के लिए हमेशा अच्छा ही होता। और जितने भी हेल्थ मार्कर्स हैं, चाहे वो हमारी डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो और हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो या हमारा BMI हो, उसके लिए जो है वो प्लांट सोर्सेज हमेशा बेनिफिशियली रहते हैं और ये भी एक प्लांट सोर्स है तो इसीलिए ये भी बेनिफिशियली रहेगा। और इसके आज हम कुछ बेनिफिट्स के बारे में जो है वो अपने लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो इसका जो फर्स्ट जो बेनिफिट है वो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए। जब हम इसको लेते हैं तो इसमें जो पाए जाने वाले सोया आइसोफ्लावोनिन्स है वो हमारी जो है वो ब्लड में जो LDL है यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, लोअर डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल्स हैं, उनकी मात्रा को कम करने में ये बहुत ही सहायक होता है जो कि हमारे जो आर्टरीज को जो है थिकनिंग हार्डनिंग करने में जिसको आर्थरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको कम करने में ये जो है वो हमारे सहायक हैं। जितने भी जो हमारे जो बॉडी के जो ब्लड जो मार्कर्स ऑफ हेल्थ है जैसे BMI हो गया और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह हो गया उसको जो है वो बेनिफिट करने के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। और जब ये कम होता है तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है और जब ब्लड प्रेशर कम होता है ये एक शोध में पाया गया कि अगर हम 10 आउंस जो है वो टोफू रोज में दिन में लेते हैं तो 5% तक हमारे जो है वो LDL जो है वो कम हो जाते हैं। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट। इसमें जेनिस्टीन जो नाम का एक जो है वो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो पाया जाता है जो कि कई प्रकार के जो है कैंसर से जो है वो हमारी हिफाजत करता है। एक पुरानी जो है वो बड़ी धारणा ये है कि अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर किसी का जो है वो डिटेक्ट हो गया तो उसको सोया जो है वो या जो टोफू वगैरह जो है वो ये चीज़ें नहीं दी जा सकती क्योंकि जो इसमें आइसोफ्लावोनिन्स हैं इनकी जो स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन जो है वो एस्ट्रोजन की तरह है और अगर इसको दे देंगे तो उससे एस्ट्रोजन की मात्रा जो है वो बढ़ने लगेगी और सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो वो उससे जो है वो ब्लड जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जब शोध में पाया गया कि मॉडरेट क्वांटिटी में अगर जो है वो टोफू दिया जाए तो उससे जो है वो किसी भी प्रकार का जो है वो खतरा नहीं होता और यह किसी भी तरह ट्यूमर ग्रोथ को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। दूसरा जो बेनिफिट है वो में है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के लिए। डायबिटिक जो है वो बीमारी जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है जिसमें कि हमारे ब्लड में जो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज जो है वो बढ़ जाता है और ग्लूकोज जो है जब ब्लड में हमारे बढ़ने लगता है तो इससे
हमारे बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स हैं उनको जो है वो भारी नुकसान पहुंचता है। उसमें किडनी एक है, और जब ये जो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज जो है वो किडनी में पहुंचता है तो ये किडनी के सेल्स को डैमेज करता है। हमारी जो किडनी है उसका काम होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे केराटिन और यूरिया उसको बॉडी में से बाहर निकालना, और जो जितने भी जो हमारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स हैं उनको रिटेन करना। जब ब्लड फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है तो ड्यू टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी किडनी के जो सेल्स होते हैं वो डायबिटीज़ की वजह से डैमेज हो गए होते हैं, और जब सेल जो है वो जब ब्लड जो है वो फिल्टर होने के लिए किडनी में जाता है तो वो डैमेज की वजह से जो प्रोटीन को रिटेन नहीं कर पाता, और जो प्रोटीन है वो हमारी जो है वो यूरिन में जो है वो आना शुरू हो जाता है। और इसी तरह जितने भी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके जो यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, जिसको एल्बुमिन प्रोटीन भी कहते हैं। लेकिन इसको देने से जो है वो, क्योंकि जो एनिमल प्रोटीन है उसको फिल्टर करने में जो किडनी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जबकि प्लांट प्रोटीन जो है वो इजीली फिल्टर हो जाता है। तो इसीलिए अगर एनिमल प्रोटीन की जगह सोया प्रोटीन अगर दिया जाए तो जो किडनीज है वो इजीली फिल्टर कर लेती हैं, और कंपैरेटिवली जो है वो ब्लड में जो है वो उसका यूरिन में जो है उसका कम जो है वो लॉस होता है। और इस तरह ये जो है डायबिटिक पेशेंट को जो है वो ये हेल्पफुल है। उसके बाद जो है ऑस्टियोपोरोसिस में बेनिफिट, ये तो हम जानते हैं कि ये कैल्शियम जो है इसमें भरपूर मात्रा में होता है, और कैल्शियम जो है हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा। इसमें आइसोफ्लेवोनाइड्स जो होते हैं वो हमारी बोन मिनरल डेंसिटी के लिए और हमारी बोन लॉस के से हमें बचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और ये मेनोपॉजल जो कई सिम्टम्स हैं उसको भी कम करने में जो है हमारी सहायता करता है। एज, उसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो एज रिलेटेड ब्रेन डिसऑर्डर्स जो है उससे हमारे को बचाता है। ये जो टोफा ये हमें एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो ब्रेन के हैं उससे भी हमारी हिफाजत करता है। जहाँ तक एक 2017 की स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग अपनी डाइट में टोफा ज़्यादा लेते थे उन्हें अल्जाइमर्स की बीमारी जो कम हुई। इसमें लाइसेथिन नाम का एक जो है वो कंटेंट पाया जाता है जो कि हमारे अंदर जो पीए और पीएस जो है उसकी मात्रा को बढ़ा देता है, जो कि हमारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता जो है वो कोलेट्रल डैमेज और कोलेट्रल और प्रोस्टेट कैंसर से बचाने के लिए। हमारे जो प्रोस्टेट जो है उसमें प्रोस्टेट जो है जो उसमें जो है वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक जो एंटीजन है उसको जो है वो ठीक रखने में, उसके लेवल को ठीक रखने में ये हेल्प करता है, और इससे जो है वो कैंसर ग्रोथ जो है वो हमारी जो है वो नहीं हो पाती, या कैंसर ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है। दूसरा जो कोलेट्रल जो हमारा जो कैंसर जो है उससे भी हमारे को बचाता है, क्योंकि उसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और जो ये है हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए बड़ा बेनिफिशियल है। इसलिए ये हमें उस कैंसर से भी हमारी बेनिफिट करता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो इसका प्रिवेंशन फ्रॉम अनीमिया। अनीमिया एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे ब्लड में जो आरबीसी है वो कम हो जाते हैं, और आरबीसी का जो फंक्शन होता है वो होता है कि ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे जो है वो वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन और टिश्यूज तक पहुंचाना। जब आरबीसी कम हो जाते हैं तो उसका ये फंक्शन हो नहीं पाता। इसके लिए आयरन की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी डाइट में आयरन देते हैं तो उससे हमारा जो है वो होमोग्लोबिन जो है वो बढ़ने लगता है, और इसमें जो है आयरन जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसीलिए इसकी जो डोज देने से जो है वो आयरन जो है वो हमारा रिकवर होता है, और हमारी जो है वो अनीमिया जो है वो हमारा ठीक होता है। टोफो में जो है आयरन और कैल्शियम बहुत मात्रा में है, तो आयरन जो है वो इससे बढ़ने से हमारा अनीमिया जो है वो ठीक होता है। इससे नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ से हमारी हिफाजत। जो प्लांट एस्ट्रोजन है वो हमारी जो एंडोथेलियम है वो कैसे काम करती है उसको कंट्रोल करता है, और एंडोथेलियम जो है वो हमारी आर्टरीज की लाइनिंग को, और हार्ट की लाइनिंग जो है वो एंडोथेलियम की ही बनी होती है। तो इस तरह ये जो है वो हमारी कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ से भी हमारी हिफाजत करता है, क्योंकि प्लांट एस्ट्रोजन से ये अच्छी हो जाती है, और इससे जो है फंक्शनिंग इंप्रूव होती है ब्लड वेसल्स की और हार्ट की, और इस तरह ये जो है हमारी कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ से हमारी हिफाजत करता है। परफेक्ट मीट अल्टरनेटिव, ये जो है टोफो जो है एक परफेक्ट मीट अल्टरनेटिव है। इसमें सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें डाइटरी फाइबर भी होता है, और ये आयरन और कैल्शियम इसमें भरपूर मात्रा में होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल और ग्लूटेन जो है वो नहीं होता, इसलिए जितने भी वेगन्स हैं उनके लिए एक जो है ये बहुत ही अच्छा जो है वो सप्लीमेंट है, या बहुत ही अच्छा एक फूड जो है वो फूड अल्टरनेटिव है। इसमें जो ये काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है मार्केट में, और जितने भी वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकता है।
इसके अलावा जो नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है वेट लॉस बेनिफिट्स। इसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और ये डाइटरी फाइबर जो होता है वो हमारे जो इंटेस्टाइन में है वो डाइजेशन को डिले करता है, इसलिए हमारी जो एपेटाइट है वो काफ़ी देर तक वो डिले हो जाती है और हमारी एपेटाइट जो है वो कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती है और प्रोटीन्स की जो लॉन्ग चेन्स है उसको ब्रेक करने के लिए बॉडी जो है उसको काफ़ी देर तक एफर्ट पुट अप करना पड़ता है और इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए हमारी जो एपेटाइट है उसको कंट्रोल करता है और हमारी जो है वो वेट लॉस में जो है एक गोल्स हैं उसको जो है वो हमारी हेल्प करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है प्रिवेंट्स हेयर लॉस। ये जो है हमारे जो हेयर्स जो होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं और ये जो है वो प्रोटीन का जो वो रिच सोर्स है, इसलिए ये जो है जहाँ तक हमारे हेयर्स की हेल्थ का सवाल है, उनकी वॉल्यूम का सवाल है या उनकी जो लस्ट का जो है वो सारी उस प्रोटीन पर डिपेंडेंट होती है और ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा जो है वो इसमें सेलेनियम भी भरपूर मात्रा में होता है जो कि हमारे जो हेयर्स की जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा ये नेक्स्ट जो बेनिफिट है मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इसमें बायोएक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं जो कि इन्फ्लामेंटेशन को कम करते हैं और जब इन्फ्लामेंटेशन कम होती है तो जो उनको होने वाला जो डैमेज है वो कम होता है और ब्लड प्रेशर जो है वो अपने आप नीचे आ जाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है रिंकल्स और फाइन लाइन से हमारी हिफाजत। ये जो इसमें जो पाया जाने वाला प्रोटीन जो है हमारी स्किन को इलास्टिसिटी देने में बड़ा बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो हमारे जो फेस के जो मसल्स हैं उनको टोन करने के लिए भी बहुत जो है वो हमारी हेल्प करता है। इस तरह ये जो है हमें यूथफुल रखने के लिए और एजिंग को डिले करने के लिए ये हमारी जो है वो हेल्प करता है। बेनिफिशियल इन इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी डिपेंड करता है, वो तभी स्ट्रॉन्ग हो सकता है जब हमें अच्छे मिनरल्स और विटामिन वगैरह मिल सकें और ये जो है इसमें प्रोटीन्स भरपूर मात्रा में होता है और इसके अलावा इसमें आयरन सेलेनियम और कई प्रकार और कैल्शियम जो है वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। इस तरह ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। और जो सबसे बड़ा जो इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है वो है बेनिफिट्स इन हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस ये जो है ये उन लेडीज़ को है जो अपने मीनोपॉज जिनका हो गया या जिन लेडीज़ का जो मीनोपॉज हो गया तो उनको एक सिम्टम्स देखने में आया कि वो उनको ऐसे फील होता है कि हीट जो है वो किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में एकदम से कहीं से आ गई है और फिर पूरे शरीर में फैल गई है और ये हीट फ्लशेस जो है वो मीनोपॉज वाली लेडीज़ में जो है वो अक्सर देखने में पाए गए हैं। लेकिन ये जो है ये देखने में पाया गया कि जापानीज़ लोग लेडीज़ जो हैं जो जिनकी के डाइट में जो है वो टोफू जो है वो उनकी एक पार्ट ऑफ द डाइट है तो उनमें जो हॉट फ्लशेस है ये कम पाए गए। उसका कारण यही है क्योंकि ये एस्ट्रोजन की मात्रा को जो है वो बढ़ाता है और हॉट फ्लशेस को कम करता है। इस तरह हॉट फ्लशेस को कम करने में भी टोफू जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो इस तरह मैंने ऊपर कुछ जो है वो टोफू के बेनिफिट्स बताए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी इन फ्यूचर। थैंक यू।